Hello students, this is Kanchan's Commerce once again. Today we will continue chapter 2 with further points. Today's points are: first, basic accounting concepts or principles. Second, classification of accounting principles. Let's move towards explanation. फर्स्ट पॉइंट, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स, मतलब हिंदी में लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं व सिद्धांत। अब इसमें नीचे हमें मीनिंग दिया है, हम मीनिंग देखेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. No organization can prepare its financial statements without following these basic assumptions and concepts. Most of the experts agree with these assumptions and concepts, but International Accounting Standard Committee makes difference between basic assumptions and concepts. अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट मतलब सिद्धांतों व मान्यताओं को आधार बनाकर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बिना नहीं बना सकती है, पर कुछ ही एक्सपर्ट्स मतलब विद्वान इन प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं, इससे सहमत हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इसे नहीं मानती है, इसे अलग बताती है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब लेखांकन सिद्धांतों का वर्गीकरण। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट्स। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 3 भागों में बांटा हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट, बेसिक एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम नीचे इन्हें एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट, बेसिक एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। अब हमें नीचे यहाँ पर कुछ एजम्पशन दिए मतलब मान्यताएं दिए। फर्स्ट, एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी मतलब लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं कि इस एजम्पशन के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑनर मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों को अलग माना जाता है, जैसे एक कस्टमर एंड शॉपकीपर या फिर बिजनेसमैन के बीच में होने वाले लेन देन को माना जाता है। उसी प्रकार जब ऑनर या मालिक या फिर व्यापार का स्वामी जिसका बिजनेस है, जब वह अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग अकाउंट में लिखा जाता है, या फिर जब वह कुछ पैसा बिजनेस में कैपिटल मतलब पूंजी के रूप में लगाता है तो उसे लायबिलिटी माना जाता है मतलब दायित्व माना जाता है। तभी बिजनेस की सही पोजीशन पता लग पाती है, और यह एजम्पशन सारे टाइप्स के बिजनेस में होती है मतलब बिजनेस कैसा भी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, सोल ट्रेडरशिप हो, हर किसी में यह एजम्पशन लगता है। सेकंड पॉइंट, एजम्पशन ऑफ मॉनेटरी मेजरमेंट मतलब मौद्रिक मापन की मान्यता। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन मतलब इस एजम्पशन के अनुसार बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स मतलब व्यवहारों को लिखा जाता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो मतलब जिसमें पैसों का लेन देन हुआ हो, क्योंकि अकाउंट्स में भी मेजरमेंट पैसों में होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी में होता है। जैसे बिजनेस में यूज़ होने वाली असेट्स मतलब संपत्तियां, फिर लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक एक्सेट्रा, कोई सी भी संपत्ति हो, इन सब की भी अमाउंट ही शो की जाती है मतलब इन सब को भी पैसों में ही मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और फिर बिजनेसमैन को इन स्टेटमेंट्स को मतलब इन सारे अकाउंट्स की रिपोर्ट भी देनी पड़ती है या फिर यूजर्स को भी शो करना पड़ता है, इसलिए मॉनेटरी मेजरमेंट जरूरी होता है बिजनेस में। थर्ड पॉइंट, एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न मतलब चालू व्यवसाय की मान्यता। अब इस एजम्पशन के अनुसार बिजनेस को फ्यूचर में भी कंटिन्यू चलता रहेगा या कंटिन्यू माना जाता है और वह बंद नहीं होगा, यह मानकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी बाकी खर्चे होते हैं या पहले से मिला हुआ पैसा होता है या फिर पैसा मिलना बाकी है, सबको लिखा जाता है, सबकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है, क्योंकि अकाउंटेंट भी यह जानता है। अकाउंटेंट मतलब लेखापाल जो बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, वह भी यह बात जानता है कि फ्यूचर में इन सारे एडजस्टमेंट या इन सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की जाएगी।
फोर्थ पॉइंट, एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब लेखांकन अवधि की मान्यता। अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, मतलब इस मान्यता के अनुसार ऑनर, मतलब जो बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस है, उसको अपने बिजनेस के अकाउंट्स को हर साल बनाना चाहिए। अगर बिजनेसमैन या ऑनर ऐसा ना करे तो वह अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, डेटर, क्रेडिटर, इन सब की जानकारी उसे नहीं मिल पाएगी। या बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है, बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सब की भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि बिजनेसमैन या ऑनर अपने बिजनेस में हर साल अकाउंट्स प्रिपेयर करे और सारी जानकारी उसे मिल सके। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बचे हुए पॉइंट्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।